आज का विषय है लक्ष्य को प्राप्त करने की कला। आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, आप अवश्य पा सकते हैं। और आपने अपने जीवन में अनेकों लक्ष्य को पाया भी होगा, लेकिन उसका एक सहज उपाय है, सहज तरीका है। ये जो कला है लक्ष्य को प्राप्त करने की कला, यदि ये कला आपके पास हो तो बड़ी सहजता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए, लक्ष्य को प्राप्त करने की कला को कैसे पाया जाए, उसका तरीका स्पष्ट है। सबसे पहले तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके प्रति आपके अंदर बहुत ही चाहत होनी चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक से अधिक जितनी आपके अंदर चाहत होगी उतनी ही जल्दी आपको लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। तो लक्ष्य को पाने की चाहत आपके अंदर हो, फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए उसके तरीके पर कार्य करें और जुनून के साथ रह करके। दूसरा स्टेप क्या होगा, जुनून के साथ कार्य को करें, कोई लापरवाही नहीं करें। जितने जुनून के साथ कार्य को करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। होता क्या है कि लक्ष्य की चाहत मान लीजिए बहुत है, लेकिन जब उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं तो वो चाहत तो बराबर रहती है लेकिन जुनून कम हो जाता है। जब जुनून कम हो जाएगा तो निश्चित है कि सफलता कम मिलेगी। इसलिए जो आपके अंदर चाहत है लक्ष्य को पाने के लिए, उसी स्तर का जुनून भी होना चाहिए। कम परसेंटेज नहीं होनी चाहिए बल्कि अधिक जुनून होना चाहिए। उसी जुनून के आधार से आपको सफलता मिलती है, उसी आधार से आप कार्य करेंगे। फिर और अधिक सफलता चाहते हैं, कम समय में सफलता चाहते हैं तो एक स्टेप और होता है, वह है दीवानगी। जब किसी चीज़ को पाने के लिए आपके मन के अंदर एक दीवानापन हो जाता है तो वह सफलता आपको अवश्य मिलती है। इसलिए पहला स्टेप है चाहत, दूसरा स्टेप है जुनून और तीसरा स्टेप है दीवानगी। तीनों स्टेप को यदि आप पूरा करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। सफलता और असफलता वास्तव में देखा जाए तो किस पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं करता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये आप पर निर्भर करता है। तो एक जो सफलता है, एक जो आपका लक्ष्य है वो बाह्य दृष्टि से है, सांसारिक प्राप्तियों के लिए है, भौतिक प्राप्तियों के लिए है। उसी में दूसरा लक्ष्य आपका आंतरिक है, इनर मैटर है कि अंदर से आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यानी एक लक्ष्य तो आपको बाह्य जगत की प्राप्ति के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरा आपका लक्ष्य एक अंतर जगत की प्राप्ति का भी होना चाहिए, और वह है कि आपको अपने जीवन को संपूर्ण आनंदमय ढंग से जीना है, पूरे होशो हवास में जीना है, पूरे सुखपूर्वक जीना है, पूरे प्रेम पूर्वक जीना है, परमानंद का अनुभव करना है, जीवन के हर पल को जीना है और जीवन के हर पल को जी करके संपूर्ण संतुष्टता हासिल करनी है, फुल सेटिस्फैक्शन हो। तो जीवन का एक लक्ष्य ये भी बनाना परम आवश्यक है कि जीवन को अच्छे ढंग से जीना है, और जीवन को जीने के लिए ये भी आवश्यक है आपको संबंधों की भी आवश्यकता होगी। तो जो भी आपके नियरेस्ट संबंधी हैं उन संबंधियों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करते हुए अच्छा जीवन जीना है, ये श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। तो एक लक्ष्य तो आप बाह्य जगत का बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं, लेकिन एक लक्ष्य ये भी आवश्यक है कि जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। यदि जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी पाए तो वह जीवन के जो लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, मान लीजिए बहुत कुछ आपने जीवन में हासिल कर लिया है, तो उसका उद्देश्य क्या है? एक ही तो उद्देश्य है, एक ही तो लक्ष्य है, एक ही तो मकसद है। क्या है? वो है जीवन को अच्छे ढंग से जीना, जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना। वह श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं। जीवन
को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, साथ साथ सांसारिक भौतिक प्राप्तियों में भी सफल होना चाहते हैं, या केवल बाह्य जगत की प्राप्तियां ही चाहते हैं, बाकी अपना व्यक्तिगत जो आपका जीवन है जो सबसे मूल्यवान है उसे जी करके परमानंद की अनुभूति आप चाहते हैं, तो आपको जीवन जीने के साथ साथ अपने इस लक्ष्य को भी पूरा करना है और इस लक्ष्य को लक्ष्य बना करके चलना होगा। किस लक्ष्य को? जीवन जीने के उद्देश्य को। इसको भी एक लक्ष्य के रूप में लेना है, केवल बाह्य जगत की प्राप्तियां नहीं है। जीवन को बड़ा आनंदपूर्ण ढंग से जीना है, ये भी जीवन का उद्देश्य लक्ष्य परम आवश्यक होना चाहिए। यदि आप ऐसा लक्ष्य बनाते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलती है दोनों प्रकार के लक्ष्यों में। एक जीवन को जीने के लक्ष्य में, संबंधों को निभाने के लक्ष्य में, और दूसरा लक्ष्य है बाह्य जगत की भौतिक प्राप्तियों की, या जो कुछ भी आपने टारगेट या लक्ष्य निश्चित किया है उसमें दोनों प्रकार की प्राप्तियां आप एक साथ कर सकते हैं। ऐसा श्रेष्ठ अवसर आपके पास है। वास्तव में यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और जीवन में परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं तो ये करके देखिए। करने के बाद आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि वास्तव में जीवन कितना मूल्यवान है, जीवन कितना रसपूर्ण है, जीवन कितना आनंददायी है। जीवन के लिए ही सारे संसार के जो कुछ भी आपके पास प्राप्तियां हैं वो सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं, केवल उसके लिए आवश्यक है, ना कि सब कुछ है। जीवन सबसे मूल्यवान है आपका। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार इसे इसी प्रकार प्रयोग करके देखें, जीवन को भी एक लक्ष्य की तरह निर्धारित करके जीना प्रारंभ करें, फिर जीवन के रस और जीवन के आनंद का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है वो सांसारिक लक्ष्य और जीवन जीने का लक्ष्य दोनों में सफल हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।